मेरे साथ हैं छोटू बर्मन जी। इनकी खूबसूरत ऑर्गेनिक सब्जियों की दुकान पर आया तो मुझे कहानी याद आई, वही आज आप लोगों से कहूंगा। एक बार एक औरत अपनी रेगुलर सब्जी वाली से सब्जी खरीद रही थी। दोनों के बीच में पालक की कीमत के ऊपर मोल भाव चल रहा था। औरत 40 रुपए में 4 गड्डी पालक लेना चाहती थी, वहीं सब्जी वाली 80 रुपए में 4 गड्डी पालक देना चाहती थी। कुछ देर तक बार्गेनिंग के लिए चली खिटपिट के बाद सब्जी वाली उठी और इतनी तो मेरी खरीद भी नहीं है कहकर जाने लगी। कुछ कदम चलने के बाद वो मुड़ी और बोली, दीदी 60 रुपए देंगी? पर औरत नहीं मानी। आखिरकार जैसा आप जानते हैं हर बार की तरह सब्जी वाली को हारना पड़ा। सब्जी देकर और पैसे लेने के बाद जब वो सब्जी का टोकरा सर पर रखकर उठने लगी तो वो उठ ना पाई और वहीं ढप से बैठ गई। तब उस औरत ने बड़ी तेजी और प्रेम के साथ सब्जी वाली का हाथ थामा और बोली, क्या हुआ, चक्कर आ गया? सुबह से खाना नहीं खाया था? सब्जी वाली ने कहा, दीदी कल रात से घर में अनाज खत्म है, आज अगर कुछ कमाई हुई तो ही भोजन हो पाएगा। ये सुनकर उस औरत ने सब्जी वाली को बाहर इंतजार करने को कहा और तेजी से अंदर गई, रोटी सब्जी और चाय लेकर आई और सब्जी वाली को अच्छे से भोजन कराकर ही रवाना करा। सब्जी वाली के जाने के बाद उस औरत का बेटा जो वहीं बैठा ये सब देख रहा था अपनी माँ से बोला, मम्मी बार्गेनिंग कराने में तो आपने सब्जी वाली आंटी की जान ही ले ली, और फिर जब उदारता दिखाने की बारी आई तो उससे ज्यादा का भोजन करा दिया। बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। इस पर वो औरत मुस्कुराकर अपने बेटे से बोली, मेरे प्यारे बच्चे, व्यापार में कभी कोई दया नहीं होती और दया में कभी कोई व्यापार नहीं होता। What a beautiful lesson, isn't it? फिर मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक जरूर कीजिएगा इस कहानी और इसकी खूबसूरत सीख पर गहन चिंतन। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर जबलपुर में रहते हो तो छोटू जी की दुकान पे जरूर आएं। इनकी दुकान खारी घाट में स्थित सिद्ध हनुमान जी के मंदिर के सामने हर शनिवार को लगती है। नर्मदा मैया के किनारे होगी। केमिकल फ्री सब्जी खाएं और अगर सब्जी में कोई भी कमी निकले तो छोटू जी से पैसे वापस पाएं।